जैसे कि आप सब जानते हैं कि किताब का जो आपका ये पहला सफा है, कल हमने व्हाट इज केमिस्ट्री यहां तक पढ़ लिया था, ये पहला एसएलओ था। आज फर्दर हमने क्या पढ़ना है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको इसकी इस आसान मिसाल देता हूं। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर तो है, क्या वो न्यूरो का स्पेशलिस्ट है? उसको अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो डॉक्टर एमबीबीएस जब वो होता है उसके बाद दोबारा न्यूरोलॉजी में जाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट्स के अंदर फिर आगे फर्दर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। अब वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं? कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो सारी? लाइक बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री तो है लेकिन स्पेसिफिकली मेडिसिन को सामने रखते हुए समझना मेडिसिनल केमिस्ट्री। अभी डिटेल में हम सबको पढ़ेंगे। पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे शाबाश केमिस्ट्री में? सब फील्ड्स। ठीक है जी। और ये सारे के सारे इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? अगर आपने बायोकेमिस्ट्री को समझना है तो एट अ टाइम आपको बायो की भी नॉलेज होनी चाहिए और केमिस्ट्री की भी होनी चाहिए, तभी आपको बायोकेमिस्ट्री समझ आएगा। यानी जब दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। जी क्या क्वेश्चन आप? इनसे ज्यादा भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में इतनी। आज हमने टारगेट किनको करना, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, पहले इनको टारगेट करें। शुरू करते हैं सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक सिमुलेशन देखेंगे और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो काइंडली सिमुलेशन को प्ले करें। जी बेटा, ये जो आपको मैंने 2 दफा कह दिया, तीसरी दफा क्लास से बाहर जाएंगे आप। अब यहां पर एक हाइब्रिड क्लास में बैठे, अपनी इज्जत का ख्याल करें। जी ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बायोकेमिस्ट्री शुरू नहीं किया। एक मैं सिमुलेशन दिखाता हूं और देखता हूं उसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले मुझे बताएं, प्लांट्स को पढ़ना क्या ये केमिस्ट्री का काम है या बायो का काम है? सीधी बात है, तो बायो का काम है। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले काम करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये टिश्यूज और सेल्स मिलकर ये लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगेन यहां तक ले जाना किसका काम है? बायो का काम। अभी तक हम बायो पढ़ रहे हैं। अब फर्दर देखते हैं कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो पता चलता है पत्ते के ऊपर से लाइट आती है और स्टोमेटा के जरिए से क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और जो रूट्स के थ्रू क्या आता है? वाटर आता है। और पत्ते के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपने लिए क्या तैयार करता है? ग्लूकोज, यानी खुराक तैयार करता है। अब ये रिएक्शन केमिस्ट्री है, लेकिन ये रिएक्शन हम स्टडी कहां कर रहे हैं? विद इन अ लिविंग बॉडी। तो ये क्या होगा? बायो एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो लिविंग सिस्टम के अंदर केमिस्ट्री का रोल प्ले करे, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। मेरा नहीं ख्याल की मुश्किल चीज है, ये आपको सिमुलेशन से अच्छे से समझ आ गया। एक सिनेरियो और आपको बताता हूं, चलें। बहरहाल ये तो फिर बायो आ गई है। हम वापस चलते हैं पीपीटी के ऊपर। जी पीपीटी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं, ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसका खाना खाना और खाना खाने के बाद उसके स्टमक में जाके डाइजेस्ट होना, और डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के अंदर एनर्जी और केमिकल्स प्रोड्यूस करना। ये कैसे डाइजेशन होगी, कैसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे? जिस तरह पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा होगा, वैसे ही ह्यूमन के अंदर भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। तो है तो बायो, लेकिन इसमें केमिकल्स का क्या रोल है, ये भी हम किसमें स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आप पेपर में लिख सकते हो। सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry that combine both क्या क्या? शाबाश।
बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड, क्या करते हैं अंडरस्टैंड, शाबाश, एनालाइज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वही है ना जैसे हमारी जिंदगी है, जैसे हमारी बॉडी में खुराक का हजम होना, ये लाइफ प्रोसेस है। पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस होना, ये कौन सा प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। It focus on the chemical substance and the reaction that occur within living organism. This is called biochemistry. ये डेफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं। देखते हैं किताब के अंदर क्या डेफिनेशन लिखी है। ये मैंने आपकी किताब की डेफिनेशन यहां लगाई, आपकी बुक में जो लिखी हुई है। तो शाबाश, देखिए, चाहे आप ये लिख दो, चाहे आप मेरे स्लाइड वाली डेफिनेशन लिख दो, दोनों के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अच्छा जी, ये क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, शाबाश, आगे क्या लिखा हुआ है, इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। लाइफ का मतलब कैसे हमारी हम जिंदा क्यों हैं, ऐसे कौन से बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। इट स्टडीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक डाइजेशन। आगे, occurring in living organism, biochemistry provide insights यानी details into the structure and the function of molecules such as protein, carbohydrate, lipids and nucleic acid। थोड़ी सी मुश्किल सी डेफिनेशन है, मैंने इसलिए आपको ऑल्टरनेट डेफिनेशन दे दी कि अगर आपको वो समझने में मसला हो तो आप ये भी लिख सकते हो, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो, आई थिंक आपको पहली सब फील्ड समझ आ गई है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, आपने मुझे बताना है। अच्छा बेटा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मेरी बॉडी में स्किन एलर्जी हो चुकी है मुझे। अब अगर मुझे उस एलर्जी की कॉज पता करनी है तो मैं केमिस्ट्री की कौन सी फील्ड पढ़ूंगा। अगेन, एलर्जी किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई होगी, एलर्जी मेरी बॉडी के अंदर है, बॉडी मेरी क्या है, एक लाइफ चीज है, तो मुझे ये डायग्नोस करना होगा तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आपको एग्जाम के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एक सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन के मुताबिक आपसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए केमिस्ट्री की कौन सी सब फील्ड आपको काम करेगी। समझ आ गया आपको। चलें, नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। बहुत आसान है। अच्छा बेटा, जरा ध्यान से सुनो, ये बॉडी में वायरस है, या आपकी बॉडी में एक ऐसी चीज है जो बीमारी पैदा कर रही है। अब ये बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई वायरस हो सकता है, या कोई पैरासाइट हो सकता है, जो बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, बीमारियां पैदा करने की वजह बन रहा है। मैं एक ऐसा साइंटिस्ट हूं जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डिजीज कॉज एंटिटी को स्टडी करूंगा। क्या स्टडी करूंगा इसके बारे में, इसका वीक एरिया कौन सा है, ये देखें जरा, मेरा वो जा रहा है डिस्प्ले, ओके, इसको जरा साइड पे करते। मैं ये स्टडी करूंगा कि इस डिजीज कॉजिंग ऑब्जेक्ट का वीक एरिया कौन सा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं। मैं क्यों स्टडी करूंगा ये, शाबाश, आप सोचो, बताओ क्यों स्टडी करूंगा ये सब कुछ। क्योंकि मैंने करना क्या है, मैंने इसका खात्मा करना है, और इसका खात्मा करने के लिए मुझे इसके अगेंस्ट क्या तैयार करनी है, शाबाश, मेडिसिन। अब बेटा इधर सामने देखिए, अब वो जो मेडिसिन है वो कैसी होनी चाहिए कि जाके वो इस डिजीज कॉजिंग ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, मार दे, या इसको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द फील्ड व्हेन केमिकल, जब किसी केमिकल को डिजाइन, बल्कि इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसकी सिमुलेशन देखते हैं, ये सिमुलेशन प्ले करते हैं, ये सिमुलेशन प्ले करते हैं जी। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ये डिस्प्ले नहीं आ रहा, चलें जी। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, इसकी एक सिमुलेशन देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया,
जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसको सिमुलेशन में बड़ा करके दिखाया गया। जी तो प्ले करें। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये मोनोकोकस जो बैक्टीरिया का नाम है, इसकी शेप क्या होती है? राउंड शेप। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी शेप क्या होती है? रॉड शेप। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी शेप क्या होती है? स्पाइरल शेप। कुछ बैक्टीरिया, अच्छा अब ये उन सबके स्ट्रक्चर हैं। अब ये इनके इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, फिर इनके पास, कुछ के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है बाहर। ये सब कुछ पहले मैं स्टडी करूंगा, क्योंकि मुझे इनको खत्म करना है, इनको तबाह करना है। जब मैं इन सबको स्टडी करूंगा, इनके स्ट्रक्चर को समझूंगा, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये बायो में आपको पढ़ाया जाएगा। इन सब बैक्टीरिया की कंपोजिशन को स्टडी करने के बाद मैं दवाई तैयार करूंगा, और वो ऐसी दवाई तैयार होगी जो डायरेक्ट इनके स्ट्रक्चर्स को जाके क्या कर देगी? तबाह कर देगी। इज इट क्लियर? अब अगर मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, तो मेरे लिए सबसे पहले स्टडी करना जरूरी है किसका? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। फिर उस चीज को खत्म करने के लिए मुझे क्या तैयार करने? केमिकल्स। एंड केमिकल्स ही आर एक्चुअली दे आर मेडिसिन्स। फिर उन केमिकल्स को मैंने डोज में लेके आना है। उस डोज को फिर वाया इंजेक्शन या थ्रू डोज या टैबलेट के थ्रू मैंने बॉडी में इनकॉपरेट करना है। समझ गए हो? और वो फिर ब्लड में जाएगी दवाई, और वो ब्लड के अंदर जाके फिर जहां पर भी उसने अटैक करना होगा, मेडिसिन ने जो भी अपना फंक्शन करना होगा वो करेगी। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ये सब कुछ डील करती है, उसका नाम क्या है? शाबाश, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी पीपीटी पे आ जाए। जी पढ़िएगा जरा। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द फील्ड व्हेन केमिस्ट डिजाइन। भाई डिजाइन का वर्ड क्यों यूज हुआ? शाबाश, डिजाइन का वर्ड क्यों यूज हुआ? मैंने अपनी मेडिसिन का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन करना है कि वो इस ऑब्जेक्ट को जाकर क्या कर दे? किल कर दे। अब कभी कभार बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, तो मेरे मॉलिक्यूल का डिजाइन भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। एंड बिल्ड मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज अ मेडिसिन। वो मॉलिक्यूल क्या एक्ट करेंगे? मेडिसिन। इट इंक्लूड द डिस्कवरी। मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले ने सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को क्या करना है? डिस्कवर करना है, डिलीवर करना है। व्हाट इज मेंट बाय डिलीवरी? शाबाश, डिलीवरी का मतलब क्या है? उस मॉलिक्यूल को खून के अंदर तक पहुंचाना, ये क्या है? डिलीवरी। अब डिलीवरी थ्रू इंजेक्शन हो सकती है या टैबलेट की शक्ल में हो सकती है। तो ये मैंने बताना है कि ये दवाई इंजेक्शन के थ्रू जानी चाहिए या टैबलेट के थ्रू जानी चाहिए। आगे क्या है? शाबाश, जल्दी बोलें, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्या मतलब है एब्जॉर्प्शन का? मैंने दवाई तो खा ली है, कितनी देर तक वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर, मुझे इसका मैकेनिज्म भी बताना पड़ेगा। एंड मेटाबॉलिज्म। शाबाश, क्या मतलब है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग? ड्रग इज इन अ सेंस, ड्रग मेडिसिन को ही कहते हैं। उस मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म क्या होगा? मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी में जाके वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म in human body. All these things studies under the subfield called medicinal chemistry. चले मुझे एक सवाल का जवाब दें। अभी रिसेंटली कोविड-19 आया था, मतलब कोरोना वायरस आया था, तो चाइनीज ने वो बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी, तो वो किस डिपार्टमेंट ने बनाई होगी? डेफिनेटली किसने बनाई होगी? मेडिसिनल केमिस्ट्री। उन्होंने क्या देखा होगा? ये सिमुलेशन पे जाएं जरा। शाबाश, टीचर से गुजारिश है कि वो क्लास में बच्चों से इस सवाल का जवाब लें जरा। ये कोरोना वायरस है? जी जी ठीक है। अच्छा जी, तो ये डिफरेंट तरह के वायरसेस हैं। मसलन कुछ वायरसेस इस तरह के होते हैं, इस तरह मतलब ये उनकी प्रोसेस बताए हुए हैं सारे, हमें इनकी डिटेल में नहीं जाना।
बस हम अब इनकी शक्लें देखने हैं। हम डायरेक्ट किस पे जाते हैं बेटा, ये HIV एड्स का जो वायरस होता है, और अभी तक इसको क्रैक नहीं किया गया कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, इसलिए इसकी मेडिसिन भी नहीं है। समझ गए हो? अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, दिस इज द कोरोना वायरस। अब आप मुझे बताओ, आपको अगर कोरोना वायरस की ये पता चल जाए कि इसके ऊपर ये जो हॉर्न्स हैं, इसके ऊपर जो सींग लगे हुए हैं, ये किस चीज के बने हुए हैं, अगर आपको ये पता चल जाए इसकी आउटर कवरिंग में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, ये सब कुछ अगर आपको पता चल जाए, और आप वो डेटा इस्तेमाल करके अब आप अपने लिए, मतलब उस डेटा का इस्तेमाल करके मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा भाई, मुझे स्क्रीन में लेके आए। अच्छा अच्छा, अब जब मुझे ये सारा डेटा पता चल जाएगा कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कैसे कैसे बना है, तो मैं उस डेटा का इस्तेमाल करके देखूंगा कौन सा केमिकल होना चाहिए जो इसको जाके क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी डिजाइनिंग मैं सोचूंगा। फिर मैं ये भी सोचूंगा कि उस मॉलिक्यूल को बॉडी में इंजेक्ट कैसे करना है, आइदर किसी ड्रॉप के थ्रू। आपने अक्सर देखा है पोलियो की वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू तो नहीं होती, किसके थ्रू होती है, ड्रॉप। लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन ड्रॉप के थ्रू तो नहीं हुई थी, किसके थ्रू हुई थी, इंजेक्शन। ये क्या होगी, डिलीवरी। फिर मुझे पता है इसका डिलीवरी मेथड ऐसा है, तो ये ऐसे जाके एब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर, और ये इस तरह से जाके क्या करेगी, एक्शन करेगी। ये सारी तफसील जिसने भी बनाई होगी वो कौन होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला होगा। आई होप आपको समझ आ गया है। चलें इस सवाल का जवाब दें। आपको टाइफाइड है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है। मेडिसिन कहां से मिलेगी, मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन कहां से आई होगी, फार्मास्यूटिकल से आई होगी, यानी किसी फार्मास्यूटिकल फर्म से आई होगी। वहां पर कौन बैठा होगा जिसने वो मेडिसिन बनाई होगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला बैठा होगा। समझ आ गया, इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। हमने काफी ज्यादा, अच्छा ये किताब में डेफिनेशन कैसे लिखी है इसको भी देख लें, जोन सी आसान लगती है आप लिख सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज क्या, मेडिसिन और ड्रग विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। मैनकाइंड ये सारी जो मखलूक है। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। ये लिख लो या मेरी वाली डेफिनेशन लिख लो, दोनों के 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलें जी, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, विच इज फिजिकल केमिस्ट्री। विच इज फिजिकल केमिस्ट्री। इसको समझने से पहले हम सिमुलेशंस देखेंगे, फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री पे आएंगे। जी अब्बास कंप्यूटर्स, ये जो क्लासरूम है, काइंडली बेटा बैठ जाएं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा इनकी क्लास में। हाँ, अब्बास कंप्यूटर्स काइंडली आप बैठ जाएं, इनका माइक है इनके पास। चलें जी, बहरहाल फिजिकल केमिस्ट्री, बताओ बेटा दिमाग में फिजिकल केमिस्ट्री का नाम सुनते साथ ही क्या आता है जी, 1 मिनट वो छोड़ो, मैं बता दूंगा आपको, मुझे स्क्रीन में लेके आए बस आप। चलें शाबाश, बताइए आपके दिमाग में फिजिकल केमिस्ट्री का नाम सुनते साथ ही क्या आता है, और कुछ? नहीं केमिकल, अच्छा चलें आप बताएं। चलें कुछ तो बोला, आप बताएं। ये बात उसने की ना प्रॉपर। सर फिजिकल केमिस्ट्री वो होगा जो फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा। अब सवाल है ये फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इस पे हम सिमुलेशन देखते हैं। अच्छा, ये तमाम स्कूल में जो टीचर्स बैठे हुए हैं वो काइंडली अपने बच्चों को इस चीज में इंगेज करें कि व्हाट इज फिजिकल, व्हाट इज फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं, वो फैक्ट वाली सिमुलेशन पहले खोल, ये वाली, हाँ जी। अच्छा बेटा सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया,
शाबाश, बताओ, ये वाटर है, वाटर, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, बातें नहीं। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं ठंडा करता हूं, ठंडा करने पे ये काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। आप में से कोई बच्चा बता सकता है वाटर अभी किस फॉर्म के अंदर है? सॉलिड। कैसे बताया आपने? क्योंकि आपको पता है पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं, मूव नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इनको हीट करता हूं। जैसे मैं हीट करूंगा तो आपने देखा इनकी वाइब्रेशन बढ़ गई है, और जैसे इनकी वाइब्रेशन बढ़ गई है तो ये किसमें चेंज हो गए हैं? शाबाश, लिक्विड में। अब पहले ये सॉलिड था, अब ये किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में। तो उसकी फिजिकल स्टेट, बट केमिकली अभी भी ये वाटर है। केमिकली अभी भी ये क्या है? वाटर। इसका मतलब अभी केमिकल चेंज नहीं आया। अभी सिर्फ क्या चेंज आया है? फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई है। चलो शाबाश, और हीट करते हैं। जब और हीट करेंगे तो शाबाश, ये किस में चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। क्या अब इसमें कोई केमिकल चेंज हुआ है? नो। केमिकल चेंज तब होगा जब इसका मॉलिक्यूल टूट जाएगा। एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक रेड दो व्हाइट नजर आ रहे हैं ना, एक रेड मतलब एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, अभी तक वो इंटैक्ट हैं, मतलब अभी तक कोई केमिकल चेंज नहीं आया। जस्ट कौन सा चेंज आया है? फिजिकल। ये सारी सिचुएशन को डिस्कस हम कहां करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसके अंदर हम केमिकल चेंजेस को डिस्कस नहीं करेंगे। किनको डिस्कस करेंगे? फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? इज इट क्लियर? अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें। जब ये ऐसे था तो ये बर्फ था, जब ये लिक्विड होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम चीजों का क्या डिस्कस करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जब ये गैस में जाएगा तो क्या डिस्कस करेंगे? बॉइलिंग। तो क्या क्या डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या आता है? सॉलिड क्यों है कोई चीज, लिक्विड क्यों है कोई चीज, गैस क्यों है कोई चीज। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो कितने डिग्री पे जाएगी, लिक्विड से गैस में जाएगी तो कितने डिग्री पे जाएगी, अगर मैं हीट करूंगा तो कितनी स्पीड में इजाफा होगा, हीट कम करूंगा तो कितनी स्पीड में कमी आएगी। अदर देन केमिकल एस्पेक्ट्स, जो कुछ भी हम डिस्कस करते हैं वो सारे का सारा किसमें आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, पीपीटी पे वापस जाएं। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखो। शाबाश, ये क्या है? बर्फ है। आगे जाके थोड़ी सी क्या हो गई? मेल्ट। उससे आगे जाके बिल्कुल ही वो मेल्ट हो चुकी है। अब ये सारा प्रोसेस हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्कस करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। समझ आ गया? अच्छा, बर्फ कितने टेंपरेचर पे मेल्ट होना शुरू हुई, वो इसका क्या होगा? शाबाश, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। आगे मैं इसको हीट करता हूं तो ये गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो वो उसका क्या होगा? शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट। वो कितना है? मेल्टिंग पॉइंट कितना है? ये भी हम किस में डिस्कस करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। समझ आ गया? अच्छा, अब मजीद फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ एरियाज हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सिमुलेशन खोलें जरा, दूसरी वाली। मैं उधर आता हूं। इस पे जाओ, मोज़ैक पे, इस पे लिखो एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, अब जरा ध्यान से देखो। 3 मिनट के बाद हम अपना लेक्चर खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने अभी जितना डिस्कस किया है इसको एब्जॉर्ब भी करना है। खुल गया? करंट का कुछ सोल्यूशन निकालना। खुल गया जी? ले आए। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा मुझे बताइएगा, ये वाली
चले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। जब भी एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, वो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। वो कौन सा चेंज होता है? केमिकल। अभी आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, ऐसा होता है जिसके मुताबिक सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, बाहर शेल है, शेल में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ऐसी स्टडी करता हूं जिससे मुझे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, तो यह भी केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। समझ आ गया? इस एटम का स्ट्रक्चर मुझे स्क्रीन में लेके, इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इस एटम का बिहेवियर कैसा है, इसको गर्म करूंगा तो ये कितना उछलेगा, गर्म करूंगा तो ये मेल्ट होगा या बॉयल होगा। समझ गए हो? ये सारे एस्पेक्ट्स किसमें आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। समझ आ गया? अच्छा वापस पीपीटी पे चले। अच्छा आगे देखें, क्या क्या स्टडी करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में? शाबाश। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी सेकंड वाले को नहीं पढ़ना, आगे बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अच्छा आगे क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आ गया? ये भी हम किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। मसलन मैं एक मोमबत्ती को आग लगाता हूं, आग लग गई, उससे क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। भाई क्यों निकल रही है हीट? ये भी हम किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। आगे क्या है? शाबाश। व्हाट इज क्वांटम केमिस्ट्री? इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन बिहेवियर का? एक सिमुलेशन प्ले करें। वापस खुली हुई है, आपने खोली हुई है ये, नहीं ये वाली सेंट्री। अच्छा जी, ये क्वांटम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, सिमुलेशन देखें। शाबाश। सेंटर में क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियस। उसके आसपास कौन मूव कर रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, क्या आप उसका नेक्स्ट मूव बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? इलेक्ट्रॉन के इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? क्वांटम बिहेवियर। आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को केमिस्ट्री का बेसिक्स, पावर पॉइंट पे जाएं, आप लोग केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी। उसके अंदर आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर शेल्स, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन उस मक्खी की तरह मूव करता है जो शहद की मक्खी अपने छत्ते के गिर्द मूव करती है। इलेक्ट्रॉन के इस रवैये को क्या नाम देते हैं? क्वांटम बिहेवियर। ये आप कहां पढ़ोगे? फर्स्ट ईयर में। कहां पढ़ोगे? फर्स्ट ईयर में। ये तमाम एस्पेक्ट्स जो मैंने यहां लिखे हैं, ये सारे के सारे बेटा किसमें कवर होते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। मुश्किल था ये थोड़ा सा, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे आज हम। डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। शाबाश, सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ें डेफिनेशन को। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the relationship between composition। बस रुक जाओ। What is composition? बर्फ किस किस से बनी है, उसमें मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, उनकी हरकत कैसे है, तो ये उसकी क्या हो गई? कंपोजिशन। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बड़ा वर्ड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर, कलर, स्मेल, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, ये सारे किसके अंदर आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और लास्ट में क्या है? ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंज इन देम, इनमें कैसे तब्दीलियां आएंगी। ले जी, आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। जो मैंने पढ़ाया, कल वर्कशीट की थी आपने? की थी। उसके राइट आंसर सारे राइट थे। अब इसी तरह इसकी वर्कशीट भी करनी है आपने, लेकिन हमने सारी ब्रांचेस तो पढ़ी नहीं है। हमने जैसे भी कितनी पढ़ी है? 3। तो आपने इन तीनों को ही अटेम्प्ट करना है, बाकियों को भी ना करें, वो कल कर लीजिएगा। ओके, प्लान इज वेरी क्लियर। 100 लेक्चर्स हैं, खोलो जरा वो। 100 लेक्चर्स के अंदर हमारी बुक खत्म होगी। मैं आपको सारा प्लान दिखा देता हूं। ये देखें, लेक्चर 1 से लेकर सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह, अगर हम प्लान से हिले ना और एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक चलते रहे, तो हमारा
कोर्स खत्म हो जाएगा 100 लेक्चर्स के अंदर। ये वापस नीचे लेके आए 100 पे। ड्रैग कर लो नीचे 100, बस थोड़ा सा और नीचे, और नीचे, और नीचे। ये लें जी, फेडरल बोर्ड का बाद में शुरू होता है, वो हमने नहीं पढ़ना। ऑब्वियसली हमने 100 लेक्चर तक अपना कोर्स खत्म कर। 100 लेक्चर्स हैं, 100 के करीब वर्कशीट्स होंगी और तकरीबन आपके 50 के करीब टेस्ट होंगे केमिस्ट्री के, या 40 के करीब टेस्ट होंगे पूरे साल में। अब वो ये सारा कुछ करने का मतलब है कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और बोर्ड के पेपर के लिए भी अच्छे से क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। तो कल इंशाल्लाह ताला आते साथ ही पहले मैं आपका वाइवा लूंगा, वर्कशीट सॉल्व करके आइएगा। 3 ब्रांचेस पढ़ी हैं सिर्फ हमने, कौन कौन सी? बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। जितने बच्चे भी मुझे जी किड्स एजुकेयर का कोई क्वेश्चन है, इनका माइक अनम्यूट करें। जी किड्स एजुकेयर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो बायो का लेक्चर किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्योंकि कंप्यूटर का नहीं लेना। बायो का लेक्चर लिंक आपको ग्रुप में आया होगा, क्योंकि कंप्यूटर और बायो में बच्चे कंप्यूटर और बायो में जो बच्चे हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो लिंक ग्रुप में आया होगा, ठीक है ना? वो बायो का लिंक आप ज्वाइन करेंगे, ये लेफ्ट करके तो बायो का लेक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर जी बायो बेटा, के ग्रुप में ही आया होगा। नहीं वो आपका जो ग्रुप है उसी में है। ठीक अच्छा है। चलें, आपको अभी ग्रुप में दोबारा रीसेंड कर देते हैं। जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसी ग्रुप में दोबारा बायो का लिंक आ जाता है अभी। ठीक है सर। और किसी बच्चे का, किसी स्कूल का कोई सवाल हो? जी मेरी एक गुजारिश है कि बैकएंड पे जो टीचर्स बैठे हैं वो बच्चों के डिसिप्लिन का ख्याल करें ताकि किसी किस्म का मसला ना आए, ठीक है? अभी मैंने 10 मिनट दिए हैं ताकि आप अपनी अपनी क्लास में डिस्कशन कर लें, ताकि हम अपनी क्लास में डिस्कशन यहां पे कर रहे हैं, आप अपनी अपनी क्लास में डिस्कशन कर लें, ठीक है? अगर आप में से किसी का कोई सवाल होगा तो वो हाथ खड़ा करके, माइक अनम्यूट करके वो मेरे से पूछ सकता है। अदरवाइज आप अपनी बुक को रीड आउट कर लो, पढ़ लो एक दफा, जो ये 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं। मेरा माइक